वेलकम टू मिस्कीन लर्निंग। बच्चों, इस सबक का नाम है आपण सारे खेलो, यानी चलो हम सब मिलकर खेलें। लेट्स ऑल प्ले। चलिए अब हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते सांगा। हमारे इस लेसन में, इस सबक में कई सारी तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं। हम उन पिक्चर्स को देखेंगे और उनमें क्या है वो बताएंगे। गोष्ट ऐका, गोष्ट सांगा। इस सबक में हमें एक कहानी सुनाई जा रही है, तो पहले हम इस कहानी को, इस स्टोरी को सुनेंगे और फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ इस स्टोरी को, इस कहानी को शेयर करेंगे, उन्हें ये कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले हम इस तस्वीर को देखते हैं। यहाँ एक घर है। घर के बाहर कुछ पौधे लगाए गए हैं। घर की दहलीज पर एक प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है और उसके बगल में ये बैसाखी रखी हुई है, जिसे हम क्रचेस भी कहते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? जो ठीक से चल नहीं पाते हैं, उन्हें क्रचेस के सहारे से चलना पड़ता है। यहाँ पर कुछ बच्चे आंगन में फुटबॉल खेल रहे हैं। ये है हमारा फुटबॉल। अब हम हमारी कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। अंगणात मुले चेंडू खेळत होती। घर के आंगन में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। चेंडू का मतलब होता है गेंद या बॉल। यहाँ पर ये कौन से बॉल के साथ खेल रहे हैं? फुटबॉल के साथ। रोजी एकटीच बसून खेळ बघत होती और रोजी जो है वो एक जगह चुपचाप बैठकर बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। रोजीची आई अंगणात आली। रोजी की जो मम्मी है वो आंगन में आई। ती म्हणाली, उन्होंने बच्चों से कहा, रोजीला खेळायला घ्या ना। उन्होंने उनसे कहा कि रोजी को भी अपने साथ खेलने के लिए क्यों नहीं लेते? ती एकटीच बसून आहे, वो अकेली बैठी है। एक मुलगी म्हणाली, एक बच्ची ने कहा, तिच्या बरोबर कसं खेळायचं? उसके साथ हम कैसे खेलें? तिला नीट चालता येत नहीं, उसे तो ठीक से चलना भी नहीं आता। हे ऐकून रोजीच्या आईला वाईट वाटले। ये सुनकर रोजी की मम्मी को बुरा लगा। ती घरात परत गेली और वो घर के अंदर वापस चली गई। हमने पहली तस्वीर में देखा था कि रोजी क्रचेस के साथ बैठी थी, बैसाखियों के साथ बैठी थी, यानी रोजी उनके बगैर चल फिर नहीं सकती। इसीलिए बच्चों ने ऐसा कहा मम्मी से। लेकिन अगर अपने बच्चे के बारे में ऐसा कोई कहे तो हमें बुरा लगता है। देखिए, मम्मी कितनी उदास हो गई हैं, तभी वो घर के अंदर चली गई। रोजी कधी खेळाकडे तर कधी इकडे तिकडे बघू लागली। रोजी कभी खेल की तरफ देखती और कभी यहाँ वहां देखने लग जाती। कुत्र्याचे एक पिलू अचानक रोजीकडे आले। कुत्ते का एक बच्चा यानी एक पपी अचानक रोजी के पास आ गया। देखिए इस तस्वीर में एक छोटा सा पपी रोजी के पास खड़ा है। रोजी ने पिलाकडे पाहिले। रोजी ने उस जो कुत्ते का बच्चा है उसकी तरफ देखा। अय्या, किती गोंडस पिलू आहे हे। उसने कहा, वाह, कितना प्यारा पपी है ये। तिने आईला हाक मारली। उसने अपनी अम्मी को आवाज दी। हाक मारली यानी आवाज देना। आई, लवकर बाहर ये ना। उसने कहा, मम्मी जल्दी बाहर आइए। लवकर यानी जल्दी बाहर आइए। आई बाहर आली, मम्मी बाहर आ गई। पिलाला पाहिले और उन्होंने भी उस पपी को देखा। त्याला कुरवाडले, उन्होंने भी उस पपी को प्यार किया।
आई, आपण हे पिलू आपल्याकडेच ठेवूया, रोजी म्हणाली। रोजी ने मम्मी से कहा, मम्मी, इस पप्पी को, इस कुत्ते के बच्चे को हम अपने पास ही रखेंगे। रोजी, पिलू खरंच खूप गोंडसा है। रोजी, जो पप्पी है ये सच में बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। ते आपल्याकडे ठेवू, इसे हम अपने पास ही रखेंगे। ते तुझ्याबरोबर खेळेल, ये तुम्हारे साथ खेलेगा। तू पिलाकडे लक्ष ठेव, लेकिन तुम जो पपी है उसका ख्याल रखना। तू त्याला रोज खाऊ पिऊ घाल, म्हणजे त्याला तुझा लळा लागेल। मी तुला मदत करीन, आई म्हणाली। तो मम्मी ने क्या कहा कि तुम इसका ख्याल रखना, टेक केयर करना और रोज इसे खाने पीने के लिए देना। तो इससे क्या होगा कि दोनों में लगाव बढ़ेगा। जब हम किसी जानवर को प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसे खाने के लिए कुछ देते हैं, तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये जो इंसान है ये मेरा दोस्त है और दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। और मम्मी ने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो रोजी को घबराने की जरूरत नहीं है। मुलांचा खेळ संपला, बच्चों का खेल खत्म हो गया। ती आपसात बोलू लागली और वो आपस में बोलने लग गए। तेवढ्यात रोजीच्या घरातून कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज आला। इतने में ही उन्हें एक कुत्ते के बच्चे की भौंकने की आवाज आई। रोजी के घर से आ रही थी ये आवाज। मुलगा म्हणाला और एक बच्चा था, उसने कहा, चला आपण रोजीकडे जाऊ। चलो हम रोजी के घर जाते हैं। तिच्या घरी कुत्र्याचं पिलू आहे, ते आपण पाहू। उसके घर में एक पपी है, चलो हम वो देखने चलते हैं। एक मुलगी रोजीला म्हणाली। एक लड़की ने रोजी से कहा, किती छान पिलू आहे, हे कुठून आणलंस? कितना प्यारा पपी है, इसे कहाँ से लाया? अगं आणलं नाही, आलंय असंच, रोजी म्हणाली। अरे मैंने कहीं से लाया नहीं है, ये बस ऐसे ही आ गया, रोजी ने कहा। हे बघ, तुझ्या पिलासाठी आम्ही खाऊ आणू आणि रोज तुझ्याकडे येत जाऊ। उस बच्ची ने क्या कहा कि सुनो, हम तुम्हारे पपी के लिए, इस प्यारे से बच्चे के लिए रोज कुछ खाने की चीजें लेकर आएंगे और तुम्हारे घर हम रोज आएंगे पिलाशी आणि तुझ्याशी खेळायला, इस पपी के साथ और तुम्हारे साथ खेलने के लिए। एक मुलगी म्हणाली, एक बच्ची ने कहा। रोजीला आनंद झाला और ये सुन के रोजी बहुत खुश हुई। इस तस्वीर में देखिए, जो बच्चे हैं वो पपी के साथ खेल रहे हैं, कितने खुश नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर रोजी भी मुस्कुराती हुई नजर आ रही है, यानी वो भी कितनी खुश है। बरं झालं रोजी, या पिलामुळे तुला सगळ्यांबरोबर खेळायला मिळेल, आई म्हणाली। रोजी की मम्मी ने कहा, रोजी बहुत अच्छी बात हो गई, अब इस पपी की वजह से तुम्हें सारे बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। बच्चों, हमने लेसन की शुरुआत में क्या देखा था कि रोजी अकेली थी, उदास थी, उसके साथ कोई खेलता नहीं था। लेकिन अब देखिए, एक पपी के उसकी जिंदगी में आने से उसका अकेलापन दूर हो गया। अब उसके दोस्त भी उसके घर आते हैं उसके साथ खेलने के लिए। तो इस तरह से हमारे जो पेट्स होते हैं, जो हमारे पालतू जानवर हैं, हमारा अकेलापन दूर कर सकते हैं, हमारी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। आशा करते मुलांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।